आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या को लेकर जो ना केवल रोग तक ही सीमित है बल्कि जानलेवा तक भी हो जाती है यदि सही समय पर ध्यान ना दिया जाए। वो है निमोनिया। निमोनिया अक्सर बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, सभी वर्ग को हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर निमोनिया किस तरीके का रोग है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इसके बिगड़ने से क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, निमोनिया जुकाम की बिगड़ी हुई नस्ल है। अच्छा। जब किसी को ठंड लग जाए तो आँखों में भारीपन आता है, शरीर में ठंड ज़्यादा लगती है और हाथ लगाने पर शरीर गर्म होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो आप समझो कि निमोनिया हो गया जी। अब इसमें छाती में जकड़न पैदा हो जाती है और फिर पूरे शरीर में ऐसे दर्दें होती हैं जैसे पता नहीं आपको कितना को किसी ने पीट रखा है। अब इसका जैसे शुरू होता है उसी टाइम यदि आप उपचार ढंग से कर लेते हैं तो ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, परंतु इसमें लापरवाही करते हैं तो फिर ये लंबे हाथों से चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर देता है। अब निमोनिया में खांसी हल्की हल्की, शरीर में जकड़न जैसे किसी को कस के बांधते ऐसे खिंचाव पड़ता है और बोलने को मन नहीं करता, सिर में बहुत भारीपन होता है। अब इस उपचार के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी जो मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ इसमें 3 चीज़ें विशेष हैं। पहला अदरक या सौंठ, दूसरी काली मिर्च और तीसरी चीज़ है इसमें शहद। काली मिर्च सौंठ को तो आपने उबाल करके 5 ग्राम में दोनों चीज़ें हैं तो 300 ग्राम पानी में इतना उबालना कि आपके पास 100 ग्राम पानी बचे। फिर जब ये 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसमें शायद 2 चम्मच घोल के तो पीने को देना है और सौंठ को पीस करके बिल्कुल ऐसे मक्खन की भांति मुलायम करके, मैदे की भांति मुलायम समझो। इसकी आपने छाती पे, कमर पे और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ मालिश करनी है और जिस कमरे में रोगी को सुलाना है उसकी खिड़कियाँ दरवाजे में पर्दे लगा दें और जिसमें हवा ना आए ऐसा जगह पे चारपाई लगाएं और इसकी मालिश करें आप। तो मालिश करने के बाद आप रजाई जो है यह कम्बल गिलाफ वाला या रजाई गिलाफ वाली उड़ाएँ और नीचे भी चादर ठीक बिछाएं तो इससे इसको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे आप सौंठ की मालिश चाहे तेल में मिला के करें चाहे सूखे की मालिश करें तो ये अंदर जाके जैसे रेता के ऊपर पानी डाल के रेता चूसता है ऐसे अंदर से जाके ठंड को सौंठ चूस लेती है और निमोनिया ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु ये एक दिन का कार्य नहीं है, इसमें कम से कम आपको 3 दिन तो लगातार लगाने चाहिए और सुबह शाम 1-1 घंटा इसकी मालिश करनी चाहिए। और इसमें नहाने का परहेज रखना पड़ेगा आपको। यदि रोगी नहाने बगैर नहीं रह सकता है तो नहाने वाले पानी में भी आपको अदरक का रस डालना पड़ेगा। गर्म पानी में अदरक के रस से पानी में मिला के स्नान कराते हैं तो इसका निमोनिया दिन दोगुने रातें चौगुनी घटेगा। यदि उसमें अदरक का रस नहीं डालते तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा।
अब अदरक का रस, शहद, काली मिर्च हर 2 घंटे बाद 4 चम्मच देते जाएं। हर 2 घंटे बाद 4 चम्मच देते जाएं। यदि अदरक आपको ताज़ा नहीं मिल सकता तो आप सौंठ, काली मिर्च पीस करके 5-5 ग्राम हर 2 घंटे बाद 300 ग्राम पानी में उबाल के जब 100 ग्राम पानी रह जाए तो रोगी को पिलाना है। यदि रोगी के बैठने की हिम्मत है तो बैठ के पिए, आधा घंटा 1 गिलास को पीने को लगाना है 100 ग्राम को। यदि बैठने की हिम्मत नहीं है तो लेटे लेटे आप चमचे से इसको पिलाते रहें। तो आपका निमोनिया चाहे कितना भी बिगड़ चुका है, चाहे डबल हो चुका है, 1 हफ्ते में आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान देना कि निमोनिया के मरीज को अन्न बंद कर देते हैं, क्योंकि अन्न को पचाने में आपका लीवर पूरा सहयोग नहीं करता तो रोग बढ़ता है। अन्न की जगह पे आप दूध के अंदर अदरक का, लहसुन का रस, काली मिर्च और शहद या गुड़ मिला के रोगी को पीने को देते हैं तो इससे रोगी को दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होता है। और मुनक्का पानी में उबाल करके बीज निकाल दें, मुनक्का खाने को दें और पानी पीने को दें तो आपका जो बार बार निमोनिया हो रहा है, रोग बिगड़ चुका है, वो भी 15 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब आपका शरीर का निमोनिया समाप्त हो गया, अब आपको कोई तकलीफ नहीं, न सांस लेने में, न जकड़ना है, न नज़ला जुकाम है, तो सबसे पहले जो आपने अन्न लेना वो सिर्फ मूंग की दाल और बासमती के चावल लेने। उसका तरीका है कि 20 ग्राम बासमती के चावल और 30 ग्राम उसमें साबुत मूंग धो करके डालने हैं। और तंग मुंह वाला बर्तन होना चाहिए। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का बर्तन ले लें जिसमें कलाई कर रखी है, या स्टील का बर्तन ले लें, या फिर तांबे का बर्तन ले सकते हैं जिसमें कलाई कर रखी है। अब इसमें 50 ग्राम को उबालने के लिए आपको 1.5 लीटर पानी उसमें डालना पड़ेगा। ढक्कन देके धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब 1.5 लीटर का पानी आपके पास आधा लीटर रह जाए, 1 लीटर सूख जाए तो इसको नीचे उतार लें। अब ये बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे सूप है। अब इसको इतना ठंडा होने दें कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर ले, 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए। तो इतने में पानी गर्म करके उसके अंदर 2 चमचे लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के भर के रख ले। अब आप इस सूप के 2-3 घुट पिए, ऊपर से 2 घुट पानी पिए। जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के कचरा बचा था उसको इसी में मिला के खाएं। तो आपका निमोनिया ऐसे समाप्त होने के बाद शरीर में जान आएगी जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके उसमें हरियाली छा जाती है, ऐसे चेहरे में 24 घंटे में चमक आ जाएगी जी। मुरझाया हुआ चेहरा ऐसे खिलेगा जैसे गुलाब की कली सुबह ओस की बूंदों से मोतियों जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आ जाती है। दिन का खाना सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले। रात्रि का खाने का आप ध्यान रखें कि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खिला दें। दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खिलाना निमोनिया के रोगी को, ये ध्यान रखना। 3 दिन 4 दिन खिचड़ी देके उसके बाद फिर आम जो भी आप खाना खाते हैं वो खा सकते हैं, परंतु कम मात्रा में।
यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप एक ही खाएंगे, आधी रोटी की जगह आप पानी पिएंगे, आधी रोटी की जगह खाली रखेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो आपको निमोनिया से ऐसे मुक्ति मिलेगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर जगह साफ हो जाती है, ऐसे शरीर बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही आपका रोग समाप्त हो गया तो आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें। 4 बजे उठ के आप अपना दातन कूड़ा करके फ्रेश होके आधा घंटा कपालभाति जरूर करें। 15-20 बार अग्निसार करें, 25-30 बार भ्रमणी करें, 8-10 बार उज्जयी करें। 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं हो सकता। यदि आप मेरे बताए गए नियम पर चलते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेंगे।